हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री चैप्टर का जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू जेड माइनस वन डिवाइड बाई टू एंड x माइनस फोर डिवाइड बाई फोर इक्वल टू वाई माइनस फाइव डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू जेड माइनस टू डिवाइड बाई थ्री। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन दो लाइन है, दोनों लाइन के अंदर जो वेक्टर दिए के पोजीशन वेक्टर ए के फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो फर्स्ट इक्वेशन उसके लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू टू, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा था ना, एक्स वन माइनस एक्स माइनस एक्स वन अपॉन यहाँ पे एल वन इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन एल टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एल थ्री। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए माइनस टू है, वो राइट साइड एक तो प्लस टू हो जाएगा, वाई माइनस थ्री यानी कि यहाँ पे थ्री आ जाएगा, और जेड वन यानी कि वन होगा, और एल के यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर एल इज इक्वल टू तो थ्री कोमा फोर कोमा टू। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बी पॉइंट वेक्टर ले लेते, तो बी की वैल्यू क्या होगी, फोर कोमा फाइव कोमा टू। ओके, तीनों माइनस है इसलिए वहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो लेते हैं एम, तो एम के लिए क्या है, फोर कोमा फाइव कोमा थ्री। ना दो लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो और पोजीशन वेक्टर दिए, तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एल और वेक्टर एम, डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एल इंटू वेक्टर एम। ठीक है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक यूज कर लेते हैं। ठीक है, एल क्रॉस एम के लिए, तो एल क्रॉस एम के लिए, ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो लॉन्ग वे है वो आपको समझा देता हूँ, पहले बता देता हूँ। आई जे के एल के लिए थ्री फोर टू, और जे के एम के लिए फोर फाइव थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे थ्री कोमा फोर कोमा टू, और इंटू क्रॉस प्रोडक्ट फोर कोमा फाइव कोमा थ्री। एक्चुअली में क्या होता है, आई कैप को पैक कर देंगे उस टाइम पे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो उसी तरह यहाँ पे हम फोर थ्री जा ट्वेल्व और माइनस फाइव टू जा टेन, तो ट्वेल्व माइनस टेन करेंगे तो क्या मिलेगा, टू। ओके, नाउ अब यहाँ पे एम के लिए, सॉरी जे सेकेंड के लिए, तो जे के लिए क्या होता है, पहले आप इनिशियल साइन माइनस पुट कर दो। ओके, बाद में थ्री थ्री जा क्या होता है, नाइन। ओके, तो नाइन माइनस फोर टू जा क्या होता है, फोर टू जा एट, नाइन माइनस एट तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, नाइन माइनस एट वन, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस वन। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है के कैप का फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे इसको पैक कर दो, तो क्या होगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन भी क्या मिलता है आपको, माइनस वन मिलता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे एल क्रॉस एम की प्रोडक्ट हमें आंसर मिल गया। ओके, और ए माइनस बी, बी माइनस ए कर देते हैं, बी माइनस ए, तो बी के वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर कोमा फाइव कोमा टू माइनस ए की वैल्यू टू कोमा थ्री कोमा वन, तो यहाँ पे फोर माइनस टू करेंगे तो टू मिलेगा, फाइव माइनस थ्री करेंगे तो भी टू मिलेगा, टू माइनस वन करेंगे तो वन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मॉड्यूलस ऑफ टू कोमा टू कोमा टू इन सॉरी टू कोमा टू इंटू वन, यहाँ पे वन है, और एल क्रॉस एम की वैल्यू में क्या मिली है, डॉट प्रोडक्ट विथ टू कोमा माइनस वन कोमा माइनस वन। ठीक, और यहाँ पे नीचे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि क्या कर देंगे, अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर,
ओके। नाउ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए तो 2 क्या होता है 4, बाद में 2 इंटू -1 -2 और 1 इंटू -1 तो -1। नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का 1 -1 का 1। ठीक है। नाउ -2 -1 यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पे -2 है, -2 -1 -3 तो 4 -3 वी गेट आंसर 1 अपॉन √4 + 1 + 1 यानी कि √6 यूनिट। ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द these two line is 1 upon √6 1 upon √6 यानी कि ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे पहले आपको क्या जरूरत है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू डायरेक्शन वेक्टर एल इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद डायरेक्शन वेक्टर एम अपॉन में भी एल क्रॉस एम का मॉड्यूलस। ठीक है। नाउ यहाँ पे बी माइनस ए के लिए तो यहाँ पे सिंपल है कि बी यानी कि जो ए वाले वर्टाइसेस हो जाएंगे 2 3 और 1। ठीक। और ए के लिए और बी के लिए 4 5 2 और एल के लिए तो नीचे की वैल्यू 3 4 2 और यहाँ पे 4 5 3। अब यहाँ पे हमने एल क्रॉस एम की क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक्चुअली मतलब ऐसा मैट्रिक्स करके करते हैं, बट यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10 तो 12 - 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। बाद में जेके के लिए क्या होगा कि माइनस के साइन पहले पुट कर दो और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 तो 9 - 8 यानी कि 1 मिलता है और आगे क्या है माइनस के साइन है। और के के लिए तो यहाँ पे क्या होगा 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16 तो 15 - 16 -1 आंसर मिलेगा। और बी माइनस ए ये तो सिंपल है कि बी के वर्टाइसेस माइनस ए के वर्टाइसेस कर दो तो 4 - 2 यानी कि 2 5 - 3 यानी कि 2 और 2 - 1 यानी कि क्या मिलेगा 1। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 बाद में 2 इंटू -1 यानी कि -2 और 1 इंटू -1 यानी कि -1 तो 4 - 2 यानी कि 2 मिलेगा 2 - 1 करेंगे तो 1 मिलेगा तो 1 नीचे मॉड्यूलस एल क्रॉस एम तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है -1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो 1 4 + 1 5 5 + 1 6 ठीक 1 अपॉन √6 यूनिट आंसर रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो हैव अ नाइस डे।